पंडित कल के वीडियो में हमने देखा वायु क्या है, ठीक है। कल के वीडियो में हमने देखा कि वायु क्या है, ठीक है। वायु कई गैसों का मिश्रण है, ठीक है। यह पृथ्वी के ऊपरी परत पे रहता है, ठीक है, ऊपरी भाग पर रहता है। इसकी 5 परतें होती हैं, ठीक है। इसे हमने मानसूनी भारत में जो 21 जून को मानसून आता है, मानसून का तो वर्षा होता है, ठीक है। तो ये एक निश्चित समय काल को होता है। तो ये हमने देखा था क्षेत्र के हिसाब से देखा था, जैसे कि पौने 3 प्रकार के होते हैं। वायु और पवन में अंतर भी देखा था, ठीक है। ये ऊपर नीचे जाती है जो दाब के कारण होता है, जो ऊर्ध्वाधर पवन होता है। और पवने चारों दिशाओं में जाती है, जैसे कोई दिशा में हवा रहा है तो उसे पवन कहते हैं। जो ऊपर नीचे जाए उसे वायु कहा जाता है। जैसे कि ठंडी हवाएं नीचे आती है और गर्म हवाएं ऊपर जाती है, कितना आपने अगले वीडियो में देखा था, ठीक है। तो आज हमें देखना है पर्वतीय एवं घाटी जमीन व स्थलाकृति और सागरीय जमीन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम छोटा छोटा करके बता रहे हैं। फिर व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवी पवने, ठीक है। तो इसे हम कवर करेंगे। हाँ, हालांकि शॉर्ट में इसे भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो आगे आए हम जाने जैसे कि पवने के प्रकार, ठीक, क्लियर। जैसे कि हमने देखा क्षेत्रीय पवने वो होती है या किसी भी क्षेत्र का 2 क्षेत्र है, जैसे किसी का टेम्परेचर माइनस में हो और किसी का मान के चलो 28 तापमान है, 28 डिग्री सेल्सियस। और जो हवा बह रहा है, जो हवा बह रहा है किसी क्षेत्र में वो 10 डिग्री का, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हवा जाएगा ये माइनस वाले क्षेत्र में, मान लीजिए -9 डिग्री है, तो इसमें 10 डिग्री तापमान वाला हवा जाएगा, तो ये हवा गर्म कहलाएगा। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, गर्म और ठंड। तो किसी क्षेत्र में अगर यही 10 डिग्री की तापमान की हवाएं यहीं पे आए 28 डिग्री वाले तापमान में, तो यही हवाएं ठंड कहलाएंगी। तो हवा वास्तविक रूप में वह ठंड गर्म है नहीं, क्षेत्र के हिसाब से देखा जाएगा हवा कैसा है, ठीक है। तो आए हम जाने सागरीय एवं स्थलीय जमीन। तो देखें जैसे कि स्थलीय और सागरीय जमीन। जमीन क्या होता है, जैसे कि हवा, ठीक है। तो ये सुबह के समय में सागरीय जमीन होता है और रात के समय में स्थलीय जमीन। जैसे कि कोई नाविक, कोई अपना बोट या मछली पकड़ने के लिए कब किसी क्षेत्र में जाता है, जैसे दिख रहा है ना, ये बोर्ड दिख रहा है ना, ठीक। तो जैसे कि ये कोई नाविक है, अपना बोट ले जाएगा, कब ले जाएगा, इसे कब ले जाएगा, कब आएगा, ठीक है। और इसे कम खर्च भी लगे, जाए और आए, तो माना जाता है कि रात के समय या जाते हैं और दिन के समय ये चले आते हैं। जैसे कि आपको दिन का ये समय दिख रहा है, जस्ट ये दिन का समय, सुबह या रात, ठीक है। तो ये रात को मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं और सुबह होते होते ये मछली पकड़ के चले आते हैं गहरे समुद्र से। मछुआरे क्यों जाते हैं, ये भौगोलिक कारण है, ठीक। जाने, इसे जानने का प्रयास करें एक बार। जैसे सुबह में हमारे स्थल का तापमान अधिक होता है, और दिन में, वही दिन के टाइम में यहाँ पे स्थल का जो तापमान होता है वो कम होता है। सॉरी, पानी का तापमान कम होता है स्थल के अपेक्षा। तो यहाँ पे जो हवाएं होती है वो गर्म होती है। क्या होती है गर्म। जो गर्म हवाएं हैं वो क्या होती है, हल्की हवाएं। क्या होती है, हल्की हवाएं। और ये हल्की हवाएं ऊपर उठने लगती है। क्या करती है, ऊपर उठती है। और ये जो स्थान खाली करता है, जब कोई हवाएं ऊपर उठेंगी, स्थान खाली होगा, तो ये ठंडी हवाएं उसको भरने के लिए चली आती है, ठीक है। तो जो समुद्र से हवा स्थल की ओर आता है तो उसे कहते हैं स्थलीय जमीन। क्या कहते हैं, स्थलीय जमीन। तो ये समय बताओ आप लोग, ये जो मोड है इसको आने में, यहाँ पे सुबह में आने में इसे कम खर्च लगेगा कि नहीं। हवा के सहारे चला है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं विपरीत दिशा, ठीक। हवा इस बगल होगा ना, इस बगल जा रहे हैं, दिक्कत होगा। जिधर का हवा जा रहा है उधर के जा रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जब भी फिर वो या कभी भी
तो बोर्ड के ऊपर ऐसे गड्ढा लगा के कपड़ा लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है ना। तो वो कपड़ा हवा से पहुंचता है और इस नाव को और आसानी से तट पे पहुंचा देता है। सुबह के टाइम, रात के टाइम क्या होता है, जल का तापमान अधिक हो जाता है, क्योंकि पानी बहुत लेट गर्म होता है, लेकिन ठंडा बहुत भी लेट होगा, और जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो स्थल रात में एकदम ठंडा होता है। रात में जमीन कैसा होता है, ठंडा होता है। सुबह की अपेक्षा सड़क कैसा हो जाता है शाम को, जैसे गर्मियों के दिन में आप देखेंगे दोपहर में पैर रखेंगे सड़क पे चलेगा, शाम को थोड़ा कम, उससे रात में एकदम कम, टेम्परेचर कम होता है। ठीक, जलेगा, रात को भी जलेगा, लेकिन दोपहर की अपेक्षा शाम को कम होगा, फिर दोपहर की अपेक्षा रात को एकदम कम होगा। ठीक, लेकिन पानी हमेशा गर्म रहता है उस काल से। ठीक है, अरे उस काल में उस समय से। तो यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान, इसके अपेक्षा यहाँ की तापमान गिरावट रहती है। जैसे यहाँ की हवाएं ऊपर उठने लगती है, ठीक है, यहाँ की हवाएं ऊपर उठने लगती है, और ये हवाएं इधर चली जाती है, ठंडी हवाएं गर्म हवाएं की तरफ चली जाती है। इसके सहायता से जो नाविक रहते हैं ये आसानी से डीप सी में या गहरे समुद्र में जा सकते हैं और अच्छा खासा मछली पकड़ के फिर सुबह होता है तो ये नाव आसानी से हवाओं के साथ ये चले आते हैं। ठीक है, तो देखें पर्वत व घाटी शमीन। ठीक है, देखो ये होता है पर्वत एवं घाटी शमीन, यह भी दिन रात का खेल है। जैसे दिन में तापमान जो पहाड़ पे है इसका तापमान अधिक होगा, यहाँ का तापमान कम होगा, क्योंकि इसकी जो धूप है पहाड़ के परछाई द्वारा नहीं आ पाती, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। नीचे का घाटी, जैसे कोई पर्वत है मान के चलो ये सूर्य यहाँ पे है, सूर्य हमेशा पीछे रहती है, तो यहाँ पे प्रकाश अधिक पड़ेगा, यहाँ पे कम पड़ेगा, तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ का तापमान कम। तो भैया जब हाई तापमान होगा तो कौन सा प्रेशर बनाएगा, लो, ये हवाएं ऊपर जाने लगेंगी और ये सब हवाएं यहाँ पहुंचने लगेंगी। ये होता है घाटी या समीर। घाटी से जो हवाएं ऊपर जा रही है उसे क्या बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे ठंडी हवा ऊपर जा रही है, ध्यान देने वाली बात है, कभी भी ठंडी हवा ऊपर, लेकिन यहाँ पे जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बना है चोटी के ऊपर। जरूरी नहीं है चोटी के इधर भी हो सकता है, ये भाग में। ठीक, वही देखिए पर्वतीय शमीर क्या होता है, जैसे ये दिन का समय है, ठीक है, तो ये ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, और ये मान के चलो यहाँ पे 10 डिग्री था, यहाँ पे 20 डिग्री था तापमान मान के, तो यहाँ का तापमान जल्दी घटेगा नहीं, यहाँ का तापमान तुरंत घट जाएगा, क्योंकि तुरंत चांद आ जाएगा। तो यहाँ पे चांद आ गया, रात हो गया, अब यहाँ पे टेम्परेचर रात में तो ठंडा होता है, तो ये जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि ये 10 डिग्री रुका रहेगा, इसका डायरेक्ट 0 पहुंच जाएगा। तो अब ये हवाएं जहाँ पे तापमान कम है तो ये हवाएं नीचे आएंगी ना, क्यों आएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे तापमान कुछ है, क्या है, कुछ है, यहाँ पे तापमान कम है ना, तो ये हवाएं ऊपर जाएंगी कि नहीं, ऊपर जाएंगी ना। अब ये हवाएं ऊपर जाएंगी तो ये सब हवाएं भरेंगी कि नहीं, भरेंगी ना, तो यहाँ पे जो हवाएं भरेंगी फिर ऊपर जाएंगी खड़ों में, तो ये होता है पर्वतीय शमीन। क्या होता है, पर्वतीय शमीन। तो इस क्षेत्र में कोई भी मनुष्य ना तो रह सकता है ना तो खेती कर सकता है। देखो पहली बात ही खेती नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जब भी रहेगा तापमान एक इक्वली बराबर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ना खेती अच्छी से हो पाती है, ना जल्दी बरसात होती है, बहुत कम होती है, होती भी है तो घाटी है, होगा तो वहीं पे रुक ही जाएगा पानी। खेती वो भी कारण है, और जब खेती नहीं होगा, वनस्पति नहीं होगी अच्छी खासी, तो मनुष्य क्या करेंगे वहां पे, जहाँ पे खेती नहीं आप वहां पे रह सकते हैं नहीं। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे जैसे